हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th नहीं बल्कि 12th नहीं बल्कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10th एंड क्या कहते हैं कि किसी भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि कहीं भी आप यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण जो कि आता है। इस वर्ण को आज जो है हम वन शॉट में यानी कि एक ही वीडियो में वर्ण जो है आज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के क्या प्रकार है, वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान भी देखेंगे और कौन कौन से वर्ण भी होते हैं सब कुछ देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले हम समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण क्या है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई, यानी कि किसी शब्द को या वाक्य को लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या चीज़ का जरूरी पड़ता है। तो यानी कि मान लीजिए हमको लिखना है कमल, कमल, तो हमको कमल लिखने के लिए क्या आया, छोटा छोटा सबसे पहले हमको कमल, यानी कि इन सभी का जो है प्रयोग किया गया, यानी कि हमको जरूरी हुआ, क का हुआ, म का हुआ, उल्लक हुआ, तो इसी को तो वर्ण कहते हैं। क म ये सब तो वर्ण है, समझे। यानी कि कमल एक शब्द हुआ, तो इस सबका इसका छोटी इकाई क्या हुआ, कमल, यानी कि कहे तो यह सब वर्ण हुआ। चलिए उसके बाद क्या है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला जो होता है कि वर्णों का समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण यानी कि सभी व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण में कुल कितना 52 वर्ण है। ठीक है, तो इन 52 वर्ण का एक समूह होता है। जैसे कि कोई माला बनाया जाता है, जैसे कि तो उसमें मोतियों का समूह होता है, मोतियों का समूह होता है तो वह हो जाता है माला। तो यहाँ वर्ण का समूह है तो वर्णमाला हो गया, समझे। तो वर्णमाला वर्णों का समूह होता है। चलिए उसके बाद यहाँ लिखा है हिंदी में कुल 52 वर्ण है। तो जैसा कि हम बता दिए कि हिंदी में कितना वर्ण है, टोटल 52 वर्ण है। चलिए उसके बाद है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार कितना है, तो देखिए वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन कौन, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब जो हम स्वर वर्ण को बारीकी से समझेंगे, व्यंजन वर्ण को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्वर वर्ण को समझते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि जिस वर्ण को हम पढ़ेंगे जिसमें कि हमको जो है क्या किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाएगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्या, जैसे कि अ पढ़ रहे थे, कुछ अदर नहीं आता। जैसे कि हम पढ़ के दिखाते हैं क बोले तो उसमें आ गया, अंत में बोला जाता है कि अ, इसमें क्या हो गया, यह क बाकी व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो है किसी अन्य वर्ण का सहायता ली जाती है, बाकी स्वर वर्ण में नहीं। तो इसीलिए स्वर वर्ण क्या हो जाएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए अब स्वर वर्ण के भी प्रकार समझते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहले एक बात यह भी समझ लीजिए कि स्वर वर्ण जो है टोटल 11 है। कौन कौन सब है, अ है, आ है, छोटकी बड़की, छोटकी ऊ बड़की ऊ, री ए ऐ ओ औ तक है। ठीक है, यानी कि छोटकी यानी कि हर्षी दीर्घी। चलिए उसके बाद अब स्वर के 2 प्रकार है, एक क्या है कि हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो चलिए अब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए क्या है, हर्ष स्वर कैसे कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर कितना है, टोटल 4 हर्ष स्वर है। कौन कौन है, और छोटी ई, छोटी ऊ और री को हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर अब समझिए, दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 2 गुनी समय लगता है। ठीक है, यानी कि हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर कितना है, टोटल 7 है। कौन कौन है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ऐ ओ औ, इन टोटल को जो है क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, व्यंजन वर्ण। स्वर कंप्लीट हुआ। स्वर के कितना प्रकार, 2 प्रकार है। टोटल स्वर कितना है, तो 11 गो है। और हर स्वर का 4 गो, दीर्घ स्वर का 7 गो। हर स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर यानी जिसके उच्चारण में कम, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है या दुगुना समय कहिए। चलिए उसके बाद क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होगा, तो देखिए व्यंजन वर्ण बहुत ईजी है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता, इसमें उच्चारण में हमको स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो चलिए अब समझेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार कितना है, कौन कौन सा है, वो सब देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण के प्रकार, अब है व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो देखिए व्यंजन वर्ण ऐसे तो कई जगह कई प्रकार बताते हैं, कई जगह 5 प्रकार बताते हैं आपको। बाकी हमको जो है मेनली रूप से आपको जो है 3 को याद रखना है। ठीक है, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 3। ऐसे तो 5, कहीं कहीं 5 भी आता है, बाकी हम 3 समझते हैं। ठीक है, 3, अंतस्थ व्यंजन, दूसरा उष्म व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन। आप चाहे तो स्पर्श व्यंजन को पहले ले लीजिए, पहले का स्पर्श व्यंजन, तब अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क ख से शुरू होता है तो हमको पहले इसको लिखना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिख सकते हैं।
चलिए, इसीलिए हम यहाँ स्पर्श व्यंजन एक में लिख के लिए हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होस्ट से स्पर्श करें, यानी कि किसी जिस वर्ण को आप बोलिएगा तो आपको जो है मुंह में, दंत में, तालु में, मूर्धा में, होस्ट में, इन सभी में जो है यानी कि बोलने के द्वारा जो है स्पर्श यानी छुएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसे क्या कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में बांटा गया है, यानी कि 5 वर्ग में बांटा गया, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे स्पर्श व्यंजन ये तो हो गया है नीचे वाला। अच्छा, तो चलिए, ये हो गया है। अब यह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितने हैं, तो 4 है, ठीक है। य, र, ल, व, समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये भी 4 होता है, ठीक है, ये भी 4 होता है। अब देखिए हम सभी व्यंजन को एक जगह लिखकर जो है बता दिए है कि देखिए स्पर्श व्यंजन 25 को होता है, अंतस्थ व्यंजन 4 गो और ऊष्म व्यंजन 4 गो। टोटल मिलाकर व्यंजन की क्या है संख्या, तो 33। टोटल वर्ण व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33, समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा। टोटल वर्ण की संख्या पूछे तो 33, खाली स्पर्श व्यंजन का पूछे तो 25, अंतस्थ का पूछे तो 4 और उसमें का पूछे तो 4, समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद संयुक्त वर्ण आता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण में आ जाता है, बाकी यहाँ हम संयुक्त वर्ण को अलग रखे हैं। तो देखिए संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बना हो या कक्षत र, ज्ञ, स्र को संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 व्यंजन का मेल होता है या आप सीधे डायरेक्ट कक्षत र, ज्ञ, स्र को आप कह सकते हैं संयुक्त वर्ण। चलिए, संयुक्त वर्ण का भी संख्या कितना होता है, 4 ही होता है। चलिए, उसके बाद है द्विगुण वर्ण। तो र और ढ को द्विगुण वर्ण कहते हैं, ठीक है। यही टटडबला के डबे के जो ईट कभी कभी र आता है, ईट को ढ के हम ढ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम द्विगुण वर्ण कहते हैं, र ढ को द्विगुण वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है सबसे टॉप यहाँ से आता है, सबसे टॉप टॉपिक होता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से जो किसी भी एग्जाम में जो है 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए हम ट्रिक भी लाए हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए आपको पहले तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग पता है, क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ट, थ, द, प, फ, व, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है KTM, क्या है, KTM 2, ठीक है। KTM 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इसके हिसाब से आप समझिएगा, जैसे कि हम कहेंगे कि आप हमको बताइए म का उच्चारण स्थान, तो आप पहले सोचिएगा कि म किस में आता है, यानी कि प वर्ग में तो सबसे अंतिम में, ठीक है। प वर्ग सबसे अंतिम आता है, तो हम पढ़ेंगे KTM 2, ओ अंत में आता है DO, तो ओ से ओष्ठ। तो पफ में के कोई भी अक्षर कहेंगे तो आप कहिएगा ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। कख ग में के कहेंगे, कख ग में क्या बताइए, जैसे कि ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो ग का, तो ग आ जाता है पहले के मतलब KTM, यानी कि के से कंठ, तो कख ग में क्या आ जाएगा, कंठ से, ठीक है। तो आप जो है सीधे कोई वर्ण कहेगा तो आप खोजिएगा पहले किस वर्ग में है, उसके बाद एक बार आप पढ़िएगा KTM 2, आप पढ़िएगा, मान लीजिए इसमें आएगा तो डी पड़ेगा, आपको डी पड़ेगा तो डी से दंत रिलेट कीजिएगा, दंत को। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। इसको आप जो है फॉलो कीजिए, आप एक भी प्रश्न आपको से छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। उसके बाद और भी आता है कंठ से कौन कौन से अ होता है, आ का, ह का उच्चारण कंठ से ही होता है। कुछ चीज़ को आपको है याद करके रखना होगा, जैसे कि छोटकी, बड़की, य, तलावे स, इसका जो है तालु से हो जाता है। पर ये को समझ ली, तलावे स और मूर्धन्य स, दंती स, त से तलावे स तो त से तालु, मूर्धन्य स तो मत से मूर्धा, दंती स मतलब द से दंत, समझ। यह तीनों तो कंप्लीट हो गया, बाकी कुछ चीज़ है तो उसको आप देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप इसका जो है नोट्स चाह रहे हैं लेने के लिए, यानी कि हम जो है नोट्स बनाए हैं, वह नोट्स आपको जो है फ्री में मिल जाए, तो आप जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं हमेशा मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, यदि आप लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट मार कर जो है खुद से आप अपना कॉपी में लिखकर सेल्फ नोट्स के रूप में आप रख लीजिए, जो कि बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि यह जो है आपको कहीं नहीं पीछा छोड़ेगा। यह जो है आप कितनों पर कहीं तक पढ़िए, आप कहीं तक भी पढ़िए, शुरू से बचपन से लेकर बुढ़ापा तक पढ़िएगा, बाकी आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए आप इसको सेफ रखिए। चलिए, तो जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।